हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे, मज़े में होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा पढ़ो लेकिन मन से पढ़ो, अच्छा रहेगा, याद रहेगा आपको। अगर आप थोड़े टाइम बिल्कुल फोकस करके ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सब कुछ लर्न होगा, आप भूलोगे नहीं। मन को भटकाना नहीं है, ध्यान से सुनना है। आज आपकी मल्हार बुक से मैं आपका चैप्टर 6 पार्ट 6 है मेरी माँ लेकर उपस्थित हूँ। तो बच्चों, राम प्रसाद बिस्मिल जो हमारे स्वतंत्रता सैनिक थे, आज़ादी के लिए जो शहीद हुए हैं, उनका नाम आप सबने सुना होगा। बहुत होनहार नौजवान थे और बहुत ही गजब के शायर थे। देखने में भी बहुत सुंदर और योग्य थे। जानने वाले कहते हैं अगर किसी और जगह या किसी और देश में वो पैदा हुए होते तो सेना के अध्यक्ष बन जाते। यह कहना हमारे देश की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी का था। भगत सिंह का नाम आपने सबने सुना है, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया जिन्होंने। तो उन्होंने बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में ये शब्द कहे। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कब हुआ था? जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, आधिपत्य यानी राज्य था। बिस्मिल छोटी सी आयु में ही भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया, फांसी दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार सहे, उनके जुल्म सहे। जेल में रहते रहते उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी। अपना जो है जीवनी के बारे में अपनी आत्मकथा बायोडाटा उन्होंने लिखा और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे वो लिख के, छुप छुप के, क्योंकि अंग्रेज आज़ादी नहीं देते थे, सबको स्वतंत्रता नहीं थी कि वो लिखे और प्रेस में छपे वो चीज़ें। उनके साथियों ने उन्हें प्रकाशित भी करवाया, प्रिंट भी करवाया। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा, अपने जीवन की एक सुंदरता। छटा यानी एक मतलब क्या दृश्य, छठा सुंदरता होता है। छठा का मतलब सुंदरता, सुंदर दृश्य एपिसोड। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। पहले ही गुस्सा थे अंग्रेजों से तो लोग, फिर गुस्सा और बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सके। क्यों? क्योंकि बिस्मिल ने तो वो काम कर दिया था, लोगों को मोटिवेट कर दिया था, देश प्रेम का भाव उनके मन में जगा दिया था। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित है। आज भी आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। आज भी उनकी आत्मकथा को हम पढ़ना चाहते हैं। क्या कहा? हाँ, तो अभी प्रस्तुत है उनकी आत्मकथा। राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक हिस्सा आपके पाठ्यक्रम में है। तो इसका नाम है मेरी माँ। सबको अपनी माँ अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि माँ ने हमें जन्म दिया है, हम माँ जैसे हैं। माँ की कुछ बातें हमारे अंदर है, गुण उनके, है ना। तो माँ के बारे में क्या कहा है? लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। राम प्रसाद बिस्मिल। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, वो नहीं भेजना चाहते, किंतु माताजी उन्हें खर्च दे दिया करती थी। और उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के काम अच्छे नहीं लगते थे, किंतु माँ जो थी वो सदा उन्हें प्रेरित करती रहती थी। उनका उत्साह भंग ना होने देती थी, खत्म ना होने देती थी, जिस कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। पिताजी डांटते भी थे और मारते भी थे। मेरी माताजी देवी हैं, उनमें जो कुछ जीवन तथा साहस है राम प्रसाद बिस्मिल में, उनका ऐसा मानना है कि उनकी माँ से ही और उनके गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा का ही परिणाम है जो उनमें इतना साहस आया। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करती, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना सही रहेगा, अभी तो ये पढ़ रहा है,
माता जी के प्रोत्साहन तथा अच्छे व्यवहार ने, सद्व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की, दृढ़ता यानी मजबूती कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने संकल्प को ना त्यागा। चाहे कितनी से कितनी बड़ी आपत्ति मुसीबत आई और चाहे कितना भी संकट आया, मैंने अपनी इरादे को खत्म नहीं किया। आपत्ति, आपत्ति का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है मुश्किल। ठीक है बच्चों, मुश्किल। तो एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करने के वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। पिताजी को जरूर जाना पड़ा, दीवानी का मुकदमा था, तो कहने लगी भाई जो काम बच गया वो डिसमिस से करवा लेना। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा, कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। जो उसका वकालतनामा होता है जिसमें लिखा होता है सब ब्यौरा, कि मैं उस पर हस्ताक्षर कर दूं पिताजी के। मैंने तुरंत उत्तर दिया, यह तो धर्म के विरुद्ध होगा कि दूसरे के साइन मैं क्यों करूं? इस प्रकार का पाप मैं कभी कदापि यानी कभी भी नहीं कर सकता। वकील साहब ने मुझे समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कोई प्रभाव न हुआ और मैंने हस्ताक्षर नहीं किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण किया, सत्य का व्यवहार किया, चाहे कुछ भी हो जाए, पर सच बात ही मैं कह देता था। 11 वर्ष की उम्र में माता जी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उनकी माता का विवाह कितनी उम्र में हुआ था? 11 ईयर। उस समय वह नितांत अशिक्षित और एक ग्रामीण कन्या के समान थी, ना पढ़ लिख पाई थी और गांव में रहने वाली थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिन बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माता जी को गृह कार्य की शिक्षा दी, घर का काम करना सिखाया। थोड़े दिनों में माता जी ने घर के सब काम काज समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। होशियार थी, हिम्मत से सारा काम सीख लिया। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया। मेरी माँ ने पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उनमें जो शिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी, माता जी उनसे अक्षर बोध कराती, उनसे लिखना पढ़ना सीखती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो समय मिलता जाता, उसमें वो पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। देवनागरी लिपि है बच्चों किसकी? हिंदी की। जैसे अंग्रेजी की लिपि रोमन है, वैसे ही हिंदी की लिपि देवनागरी है। तो वो हिंदी की पुस्तकें पढ़ने लगी माता जी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माता जी शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश लिया, माता जी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए थे। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन का निर्वाह करता, मेहनत करता, रोटी कमाता, शादी विवाह करके बच्चे पैदा होते और जीवन के चक्र में ऐसे ही घूमता रहता। देश के लिए तो कुछ कर ही ना पाते। माता जी का ही प्रेरणा थी जो मैं इस तरीके से विचार मेरे अंदर साहस और हिम्मत आई। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी